मतदान निकट आ गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्या स्थिति होगी, राजनीति कब किस करवट में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति के काफ़ी शिल्पी लोग रहे हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह आज वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है। दूसरा, भाजपा में अमित शाह। आज तक की अभी तक की जो स्थितियां हैं उससे राजनीतिक स्थिति क्लियर हो गई है। राजनीति के कुशल खिलाड़ी, शिल्पी और भारतीय राजनीति के चाणक्य और ख़ासतौर से भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने राजनीति को पलट दिया है। क्या है सिलसिलेवार मैं आपको बता रहा हूँ। हकीकत यह है कि इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, जितने भी सर्वे आए उन सर्वे में सभी में राजस्थान में बीजेपी जीत रही है। मध्य प्रदेश में सर्वे बीजेपी को थोड़ा सा आगे दिखला रहे हैं, मगर दोनों में जबरदस्त फाइट है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी लगभग थोड़ा सा मार्जिन से आगे है, परंतु जो बीजेपी के अटैक हैं वो इतने ज़बरदस्त आगे अटैक हैं 7 और 17 तारीख को कि जिसमें कांग्रेस गठबंधन टूट जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस INDI गठबंधन के जरिए सोच रही थी कि हम यहाँ पे जीत जाएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान। आज की जो स्थितियाँ हैं उसमें राजस्थान में बुरी तरह से कांग्रेस हार रही है और भाजपा जीत रही है। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार बतला दे रहा हूँ। सबसे पहला आप देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने आज जो बोल दिया, आप समझ लिए बिल्कुल कांग्रेस की कब्र खोद दी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आज कहा है अखिलेश जी ने कि INDI गठबंधन जो है ये बिल्कुल टूट गया है, ये विश्वासघात किया गया हम लोगों के साथ। यही INDI गठबंधन के लिए हर प्रदेश के लोगों को ले करके लोग हाथ पैर जोड़ करके आए थे। इन्होंने बड़े रिक्वेस्ट किया, नीतीश कुमार ने मेहनत की और अब वो कह रहे हैं सिर्फ केंद्र में है, स्टेट में इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ये अखिलेश यादव ने आज कहा। अखिलेश यादव ने ये भी कहा टीकमगढ़ में कि ये धोखा देने वाली पार्टी है कांग्रेस, आप इससे सावधान रहें, इसे वोट ना दें, इसे जीतने ना दें। ये भी उन्होंने कहा और ये भी कहा अपना वोट कांग्रेस को देकर के धोखा ना खाएं। मतलब उनका बिल्कुल क्लियर कट इशारा है कि आप कांग्रेस को कतई न जिताएं, ये धोखेधड़ पार्टी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। उन्होंने तमाम बार आज कहा कांग्रेस बहुत चालू है। दूसरा, उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमको भी धोखा दिया है, सबको दिया, पूरे देश को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस 80 साल से जनता पहचानती नहीं थी, अब पहचान गई है, ये धोखेबाज पार्टी है। ये अखिलेश यादव ने कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कांग्रेस ने हमको भी धोखा दिया है, हमारे साथ भी बहुत गलत किया है। अखिलेश अब आपको यही बतला रहे हैं। उन्होंने टीकमगढ़ में यहाँ तक कह दिया कि आप इनसे सावधान रहें और जो इंडिया का गठबंधन था वो राष्ट्रीय स्तर पे भी अब नहीं रहेगा। कांग्रेस धोखा कर रही, जब प्रदेश स्तर पे उसने धोखा दिया और मुझसे लिस्ट मांगी राजस्थान और वहाँ के लिए 14 लोगों को ये दे रहे थे टिकट कांग्रेस, और टिकट देने की जगह अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, एक भी आदमी को नहीं दिया। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ ये तो कमल का आदमी है, भाजपा का एजेंट है। ये भी उन्होंने इशारे किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 80 सीटों पे लड़ूंगा, किसी को भी एक सीट यूपी में नहीं दूंगा और मैं सबक सिखाऊंगा कांग्रेस को। इतना कुछ अखिलेश कह गए। अब आपको बता रहे हैं आज किया क्या है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने जो कर दिया वो अखिलेश को अभी बाद में मालूम हुआ। वो इतना बड़ा काम कर दिया है कांग्रेस ने, सपा की जड़ खोद दी। समाजवादी पार्टी से जो मध्य प्रदेश से जीतते थे उनको कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया, टिकट दे दिए। यही पोजीशन उन्होंने राजस्थान में की। तमाम नेताओं, एक बहुत बड़े बैकवर्ड समाज के नेता जो शुरू से पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा उसकी जातीय जनगणना मंडल आयोग की बात करते रहे, उनको रवि वर्मा को तोड़ लिया कांग्रेस ने और तोड़ करके राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचार कराने जा रही है। अखिलेश को यह खबर
इसके पहले अखिलेश ने बयान दिया। अब अखिलेश को जब ये खबर पता चली तो अखिलेश आग बबूला है और उन्होंने सिर्फ तय कर लिया कि हर जगह से कांग्रेस को हराना है। अब आपको बता रहे वो वोट अगर कांग्रेस को नहीं गया तो कांग्रेस बुरी तरीके से हारेगी। जबरदस्त वो प्रचार भी कर रहे हैं। टीकमगढ़ में आज जाके उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया। अब आपको बता रहे कौन है ये वर्मा, मैं इनके बारे में बता दूं। रवि प्रकाश वर्मा एक वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के और बहुत वरिष्ठ लीडर। लखीमपुर खीरी से इनके फादर लगातार जीतते रहे, 5 बार जीते सांसद का लखीमपुर खीरी से, यूपी के बैकवर्ड समाज के बहुत बड़े नेता थे। सबसे पहले पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग की उन्होंने बात की। यूपी, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की मीटिंग भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कराने वाले वर्मा जी ही थे, रवि वर्मा के पिताजी। रवि वर्मा की माताजी भी 3 बार सांसद रहीं और रवि वर्मा भी 4 बार सांसद रहे, 5 बार सांसद। फिर राज्यसभा में बनाया गया। मतलब जो इस परिवार पे लगातार 12-13 बार सांसदी रही हो, आप अंदाज लगा लीजिए वो परिवार राजनीति में कितना मजबूत होगा। और उसको कांग्रेस ने तोड़ करके इनकी हवा निकालने की कोशिश की है। और सपा को अगर किसी ने बहुत तगड़ा झटका दिया तो दूसरी राजस्थान में एक बात और हो गई है जिससे भी ये बहुत ज़्यादा तवाए हुए। वो बात ये है कि आपको क्लियर कर दें कि 1962, 67, 72, 80, 84, 89 में, 98 में, 99, 2004 में लगातार सांसदी रही रविकांत वर्मा जी के पास और राज्यसभा में भी रहे। अब इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस की एक चीज़ और हो गई जो इनके लिए बहुत ज़्यादा आप सुन ले वाटरलू होने जा रही है। वो ये होने जा रही है कि 2022 में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक गुट ने अलग से मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस की 2022 में। उनको क्या हुआ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। वो सबसे ज्यादा गहलोत के खास हैं। वो कौन है? वो जोशी साहब हैं, गहलोत साहब के बहुत ही खास। उन्होंने विरोध कर दिया। और शांति धारीवाल, इनको उन्होंने टिकट नहीं दिया। आपको बताना है ये देते ही पूरे गहलोत गुट में आग लग गई है। गहलोत के काफी समर्थक कह रहे हैं कि मैं औकात में ला दूंगा पार्टी कांग्रेस को। और वहां साफ कह रहे हैं, मतलब स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको एक बार भाजपा से बैर नहीं मगर कांग्रेस तेरी खैर नहीं, ये नारे लग रहे हैं। भाजपा से बैर नहीं है। आपको बता रहे हैं कि जोशी और उनको टिकट नहीं, ये सबसे ज़्यादा खास थे। इनके ऊपर बहुत आरोप लगाए गए कि 2022 में मतलब कांग्रेस ने चुन चुन के बदला लिया है। जो उनके नेता विधायक ने जरा से भी लापरवाही की थी या जरा से भी पार्टी के उसमें शक के दायरे में आए, उनको समझ लिया दूध के मक्खी तरीके फेंक दिया। परंतु वो लोग सब वहाँ के जमीनी नेता। समांतर बैठक इन लोगों ने बुलाई थी। कांग्रेस ने कह दिया आपने समांतर बैठक बुलाई थी, ये अनुशासनहीनता की थी। ये कई विधायकों से उन्होंने कह दिया। अब आपको बता रहे हवा महल से आर तिवारी को टिकट दे दिया है। महेश जोशी का टिकट काटने से हवा महल में आर तिवारी पूरी तैयारी में। अब अभिमन्यु पुनिया संगठिया से विधानसभा से, उनके साथ भी यही हुआ। जोधपुर से सूरसागर से सीट से शहजाद खान छगनी को टिकट दे दिया। वहाँ इतनी बुरी पोजीशन है जोधपुर में कि शहजाद खान छगनी को टिकट देने से क्या हुआ, इनके फादर को पहले दे दिया था, इसके पहले 2018 में। और उनकी पोजीशन ये थी कि वो उसी दिन आचार संहिता लगने के बाद पार्टी में आए थे और पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया था। तो आक्रोश था, हार गए थे। अब उनके लड़के को दे दिया। आप समझ लिए वहाँ एक ही नारा लग रहा है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और कई मुस्लिम नेताओं के इशारे पे टिकट दी गई, इस तरह का आरोप लग रहा है। अब क्या पोजीशन है कि वहाँ पे ये तय हुआ है कि कल गहलोत जी के पुतले फूके जाएंगे जबरदस्त ढंग से जोधपुर में। गहलोत जी परेशान हैं और गहलोत जी के जो वहाँ के जोधपुर के और जयपुर के और 2-3 जिलों के और सभी विधायकों ने मीटिंग की है। कल अधिक से अधिक पुतले फूकेंगे और इनको नामांकन में घुसने नहीं देंगे। ये लगातार राहुल प्रियंका जी को बुला रहे, कांग्रेस खड़गे जी को भेज रही। जो स्टेडियम में मीटिंग होने जा रही थी और कल नामांकन करना वहाँ सभा, वो स्टेडियम भर नहीं पाएगा। स्टेडियम में आक्रोश हो सकता है। तो जोधपुर में क्या हुआ है कि उन्होंने स्टेडियम से मीटिंग का सभा का प्रस्ताव वापस ले लिया है।
और गहलोत गुट इस समय बचाव में है, किसी तरह खड़गे जी को आगे करके स्थिति संभालना चाह रहा है। डाटसारा को कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार वहाँ विरोध कर रहे हैं, पुतले फूकने का उन्होंने तय कर लिया। वहाँ एक नारा लग रहा है जो बहुत तगड़ा लग रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहा, आत्मा से है आक्रोश, कांग्रेस का मात्र एक ही शोक, आत्मा से है आक्रोश, कांग्रेस का मात्र एक ही शोक, सिर्फ निपटाएंगे गहलोत अशोक, सिर्फ निपटाएंगे गहलोत अशोक, सिर्फ निपटाएंगे गहलोत अशोक। मतलब अशोक गहलोत के खिलाफ इतना जबरदस्त है। डीडवाना के सभी 5 विधायकों ने निर्दलीय लड़ने की ऐलान कर दिया है। और जोधपुर से जो वहाँ के मेयर थे पूर्व, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम अलग लड़ेंगे। और स्थिति इतनी बुरी हो गई कि कांग्रेस के वहाँ पर हारने की स्थिति आ गई है तमाम जगह। एक चीज़ और हो गई जो कांग्रेस के लिए वाटरलू होने जा रही है, वो ये है कि राजपूत जो कैटेगरी है पूरी इनके खिलाफ आ गई। राजपूत में पहले क्या था कि 2014 में इनकी हार की वजह राजपूत थे, चूंकि पद्मावती फिल्म में इन्होंने बैंड नहीं लगाई थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप के वंशज को पार्टी में ले आए, टिकट दे दी भवानी सिंह और कालवी को दे दिया, महाराणा के बेटे को दे दिया। वो वहाँ राजपूताना गर्व के। दूसरी क्या हुआ कि भाजपा ने वहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया था वो शेखावत जी को बनाया था। उससे क्या हुआ, काफ़ी कुछ असर पड़ा है। तो राजपुर में इनके 28 में से 10 ही जीत पाए थे। इस बार इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से राजपूतों का सपोर्ट किया, पद्मावती को आगे किया, कंगना को आगे किया, तमाम उसमें राजपूत मतदाता जो इनसे नाराज़ था वो वापस इनके उसमें तनबंधन से जुट गया, जाट जुट गया है, गुर्जर कांग्रेस में जाने, उससे साफ लग रहा है, क्लियर कट ये निकल गए। दूसरा, आज बिहार में अमित शाह गए, तो अमित शाह के जाने से वहाँ जो लोग मिले हैं उससे नीतीश कुमार घबरा गए, लल्लन सिंह के पास गए और जा करके वो बैठक लगातार वहाँ बैठकें चलने बिहार। तो हिंदुस्तान की राजनीति आज की डेट में बदल गई। राजस्थान में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा आगे धीरे धीरे निकल रही है। और आपको तरह बिहार की भी स्थिति, INDI गठबंधन पूरा टूट गया है और कर्नाटक की सरकार गिरने जा रही। सिद्धरमैया ने कह दिया हम 5 साल तक इस्तीफा नहीं देंगे। और DK शिवकुमार के लिए जनता दल बनाने को तैयार हो गई और काफ़ी विधायक। पूरे देश की राजनीति आज के डेट में बदल चुकी। मैं अजय पत्रकार।